फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ आराधना मिश्रा। शिक्षा एक मंदिर कहलाता है। शिक्षा जहां पे ग्रहण छात्र और छात्राएं करते हैं उसे मंदिर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वहां पर गैर कानूनी कार्य जब होता है और जब उसके अधिकार में टीचर या प्रिंसिपल जब सवाल खड़े करते हैं तो अधिकारी उनके खिलाफ ही एक्शन लेने की उन्हें धमकी देते हैं। ऐसा ही मामला सीतापुर जिले से सामने देखने और सुनने को मिल रहा है। बीते 2 से 3 दिन पहले का ये मामला है, लेकिन अब ये मामला तुल पकड़ लिया है और इस मामले पर अब राजनीतिक बयानबाजियां भी जोरों शोरों से तुल पकड़ ली हैं, क्योंकि जो राजनीतिक गलियारों से पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो बयानबाजियां आई हैं, जो वार और पलटवार हुआ है, इसके कारण ये मामला और ज्यादा बड़ा हो गया है। आपको बताते चले कि जिला जो सीतापुर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बगल में ही है, कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां के ये प्रधानाध्यापक जी हैं जिनका नाम है बृजेंद्र कुमार वर्मा। ये बीएसए यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी पर बेल्ट से वार करते हैं। इसका सीसीटीवी फुटेज जो है सोशल मीडिया पर वायरल होता है और सभी को यह लगता है कि प्रिंसिपल ने तो बहुत ही बेतुकी कार्य किया है। उसने तो बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि बीएसए पर ही वार कर दिया बेल्ट से। वो क्या बच्चों को शिक्षा देता होगा? लेकिन मामला ये नहीं था। जिन्होंने नहीं जाना नहीं सुना उन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें कह दी प्रधानाध्यापक के अगेंस्ट में जाके और बीएसए के पक्ष में जाकर। लेकिन मामला कुछ और है। मामला है एक महिला टीचर से जुड़ा हुआ। ये मामला एक एक करके आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रधानाध्यापक के हित में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम जो बच्चे हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं। पहले उनके ये नारे सुनिए। तो आपने सुना कि किस तरह से ये जो मासूम बच्चे हैं, आप लगभग वीडियो में देख सकते हैं, 5 साल 10 साल 8 साल के ही आसपास के एज के ये सारे बच्चे नजर आ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री न्याय दो न्याय दो। इनका ये साफ तौर पर कहना है कि हम ये शिक्षा नहीं धारण करेंगे जब तक हमारे प्रिंसिपल साहब वापस नहीं आएंगे। दरअसल हुआ ये कि जब प्रिंसिपल साहब बेल्टों से वार किए बीएसए पर, तब उन्हें पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस उन्हें अपनी कस्टडी में ली हुई है। अब इसी को लेकर बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि आसपास के जो आम जनमानस है, जो अभिभावक हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी प्रिंसिपल साहब के ही पक्ष में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस प्रिंसिपल साहब के पक्ष में पूरा गांव है, पूरे छात्र हैं जो सड़कों पर उतर आए हैं, जो मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आखिर प्रिंसिपल साहब जब इतने अच्छे हैं तो बीएसए पर बेल्टों से वार क्यों किए हैं? ये अमानवीय हरकत क्यों किए हैं? तो उसके पीछे की वजह आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल हुआ यूं ही, सीतापुर जिले के किसी स्कूल के ये प्रधानाध्यापक हैं। अब यहाँ पर एक अवंतिका गुप्ता नाम की एक महिला टीचर है, जो महीनों तक मैडम जी स्कूल नहीं आती हैं। जो वही होता है सरकारी स्कूल का जो पुराना आदत है उत्तर प्रदेश में, सरकारी स्कूल के सरकारी टीचर आते ही नहीं है, ना कोई व्यवस्था होती है ना कुछ होता है, और सिर्फ देख दिखावल के लिए कहा जाता है कि टीचर मौजूद है। प्रिंसिपल साहब ठहरे ईमानदार व्यक्ति, अब वो इस पे सवाल खड़े करते रहे। अब इनको रोकने के लिए, इनका मुंह बंद करवाने के लिए बीएसए साहब उठे और लगातार हर महीने प्रिंसिपल साहब को खुराकी देते थे कि आपको बोल देना है गांव वालों से कि मैडम लीव पर है। जब गांव वाले पूछें कि क्यों लीव पर है तो कह देना है मेडिकल इशू है, मैडम तबीयत उनका खराब है, बीमार है। उनको ये बुद्धि बीएसए साहब दे रहे थे। बीएसए साहब की बुद्धि प्राप्त करके प्रिंसिपल कई महीनों तक खींचते गया। जब मामला हाथ से बाहर निकलता गया तो ये इस मामले को लेकर फिर से इन्होंने बीएसए से कहा कि सर, मैं कई महीनों से ऐसा कर रहा हूं, मैडम अगर हफ्ते में 1-2 दिन एब्सेंट हो तो मैं मैनेज भी कर लूंगा, लेकिन मैडम लगातार कई महीनों से एब्सेंट हो रही हैं, मैं ये नहीं मैनेज कर सकता हूं। अब इस पे क्या था? बीएसए साहब इनको लेक्चरबाजी सुनाने लगे, तमाम इन्हीं के ऊपर वार करने लगे कि तुम मुझे कहानी बता रहे हो, मतलब रौब का दर्जा कि मैं एक अधिकारी हूं, तुम एक प्रिंसिपल हो, तुम्हारी क्या औकात है। अंदाज लगभग यही माना जा रहा है कि यही बीएसए साहब का था। इसके बाद से क्या था? उनका खून खौला, उन्होंने अपना बेल्ट निकाला कमर से और निकालकर दे बेल्ट बीएसए साहब पर वार कर दिया। अब ये मामला तुल पकड़ दिया। ये मामला सोशल मीडिया से लिए राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया और उस पर बयानबाजियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। यहां तक कि अगर बात कही जाए, अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं आशीष पटेल, उन्होंने भी प्रिंसिपल के हित में ही ट्वीट किया है। और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि अखिलेश यादव की जो पार्टी समाजवादी है, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर, यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रिंसिपल के हित में एक्स पर पोस्ट किया गया है। प्रिंसिपल के हित में ही बातें कही जा रही हैं। क्या कुछ कहा गया, एक एक पोस्ट भी आपको हम बाकायदा पढ़ के बताएंगे, टीवी स्क्रीन पर भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये मामला थोड़ा और अच्छे से समझ लीजिए। और सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि क्या एक महिला टीचर जो है उसके हित में इस तरह से बीएसए को हरकत करनी चाहिए? वो इस तरीके से बहानेबाजी एक प्रिंसिपल को सिखा रहा है कि तुम ये बोल दो कि टीचर लीव पर है, स्वास्थ्य का हवाला दे दो।
यहां तक कि गांव वाले जो हैं, अभिभावक जो हैं बच्चों के, वो ये कहते हैं कि प्रधानाध्यापक जी, प्रधान के घर से रोज गाड़ी मैडम साहिबा की गुजर जाती है, पर वो स्कूल क्यों नहीं आती है? मैं अब ये मैनेज नहीं कर सकता हूं सर। इस पर ये मामला तुल पकड़ा, फिर मारपीट तक ये मामला पहुंच गया। अब मामला पूरा क्या है विस्तार से आपको बताते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट हमारे पास है जिसमें पूरा मामला बताया गया है। देखिए, मामला ये है कि सीतापुर का महमूदाबाद क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय नदवा विशेश्वरगंज के हेडमास्टर हैं ये, यानी कि बृजेंद्र कुमार जी। ठीक, पुलिस कस्टडी में आरोपी बृजेंद्र ने बीएसए पर प्रताड़ना कर आरोप लगाया है। मतलब बीएसए पर इन्होंने जो वार किया है, इस पर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, इनके ऊपर केस दर्ज हुआ। उसके बाद से इन्हें पुलिस अपनी गिरफ्त में ले ली। हेडमास्टर ने बताया कि स्कूल की एक महिला टीचर, अब देखिए जब पुलिस उन्हें अपनी गिरफ्त में लेती है तो मास्टर साहब पूरी बात सबके सामने रखते हैं। मास्टर साहब बताते हैं कि स्कूल की एक महिला टीचर को लेकर विवाद चल रहा था, इसी के चलते बीएसए उसे लगातार परेशान कर रहे थे। आज स्पष्टीकरण देने के दौरान कार्यालय में विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों तरफ से मारपीट हो गई। अब देखिए यहां पर ये कह रहे हैं कि मैं स्पष्टीकरण देने आया था, लेकिन बीएसए साहब मेरी बात ना सुनकर मेरे पे ही रौब जता रहे थे, जिसके कारण ये बातें मारपीट पर आ गई। लेकिन दूसरा एक पक्ष है, यानी कि जो सीतापुर से कांग्रेस के सांसद हैं, वो प्रिंसिपल के पक्ष में है। वो ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ने अपना बेल्ट तभी निकाला और तभी वार किया जब प्रिंसिपल को इस बातचीत के पहले भी उसे प्रताड़ित किया गया, उसके ऊपर वार किया गया, और जब प्रिंसिपल ने बेल्ट से वार कर दिया तो उसके बाद भी प्रिंसिपल को मारा गया है। यानी कि घटना होने के पहले भी, घटना होने के बाद भी। सिर्फ बीच का हिस्सा दिखाया जा रहा है। देखिए जरा उत्तर प्रदेश में क्या शासन और प्रशासन है कि सिर्फ बीच का हिस्सा दिखाया जा रहा है। और मामला तो ये भी ठाकुरवाद तक पहुंच चुका है कि क्या जो बीएसए साहब है, उनका नाम अखिलेश सिंह है, अगर वो ठाकुर क्या है, क्या इसीलिए उनका बचाव किया जा रहा है? क्या इसीलिए उनको अभी तक उनके पद से नहीं हटाया गया है क्योंकि वो ठाकुर है? सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो ठाकुर है। और क्या उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद चल रहा है? ये भी एक रीजन माना जा रहा है। हालांकि इस खबर को मैं पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कह सकती, लेकिन जो बयार बह रहे हैं, जो बयानबाजियों के साथ जो राजनीतिक गलियारों में जो बयार बह रहे हैं, यानी कि जो हवाओं ने अपना रुख बदला है, उस अनुसार जो चीजें सामने आ रही हैं, जो बातें आ रही हैं, मैं आपके सामने पेश कर रही हूं। इसके आगे अब देखिए सांसद साहब ने क्या कहा है, उनकी भी आपको मैं बात बता देती हूँ। सीतापुर से कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर का आरोप है कि घटना से पहले और बाद में हेडमास्टर को बुरी तरह से पीटा गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अब तक सामने नहीं आया है। मैं मुख्यमंत्री से इस मामले में जांच की मांग करूंगा। वहीं हेडमास्टर की पत्नी ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भी सेम बातें कही है कि मेरे पति को पहले मारा गया, उसके बाद मेरे पति ने मारा है, अपना बेल्ट निकालकर। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, हेडमास्टर इसके जवाब में कहते हैं कम से कम टीचर एक दिन तो आ जाए। मतलब कि जो ये बातचीत होता है बीएसए और हेडमास्टर के बीच में, वो यहाँ पे पूरा खबर लिखा हुआ है कि कम से कम मैडम एक दिन मैनेज कर लूं, एक दो दिन आ जाए या फिर हफ्ते में एक दो दिन आए तो मैं इस चीज को मैनेज कर सकता हूं। मेरे पास कुछ और रिपोर्ट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और पढ़ के बताऊंगी कि क्या कुछ हुआ। सबसे पहले आप ये समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है उसने क्या एक्स पर पोस्ट किया है वो देख लीजिए। सीतापुर बीएसए पर प्रधानाचार्य की हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करके बीएसए की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बीएसए की गिरफ्तारी होनी चाहिए, यानी कि अखिलेश सिंह जो है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। गिरफ्तार प्रधानाचार्य की मेडिकल रिपोर्ट निष्पक्ष तरीके से सार्वजनिक होनी चाहिए। प्रधानाचार्य बृजेंद्र वर्मा जी को कमरे में बंद करके 15 से 20 लोगों द्वारा पीटा गया है। मुख्यमंत्री जी के जातीय बीएसए ने पिछड़ा वर्ग का कमजोर समझकर प्रधानाचार्य की हत्या का प्रयास किया है, जिसकी निंदा जितनी की जाए उतनी ही कम है। यहां पर समाजवादी पार्टी इसे पिछड़ा एंगल दे रहा है। समाजवादी पार्टी इसे सीधे तौर पर कह रहा है कि बीएसए ने पिछड़ा वर्ग समझकर, यानी कि पिछड़े वर्ग के जो प्रिंसिपल साहब हैं, ये समझकर प्रधानाचार्य की हत्या का प्रयास किया गया है। इसके आगे देखिए, बीएसए ऑफिस के सभी दोषियों पर कार्रवाई हो, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए एक और सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट हुआ है, तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें ये अवंतिका गुप्ता जो प्रधानाध्यापक जिसके खिलाफ जो मामले को लेकर स्पष्टीकरण के लिए बीएसए के पास गए थे, ये वही अवंतिका हैं जो ठीक बगल में बीएसए साहब के खड़ी हैं। ये भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तस्वीरें। अब देखिए यहां पर जब ऑडियो एक वायरल हो रहा है बीएसए साहब का और प्रधानाचार्य का, उस ऑडियो में बीएसए क्या कह रहे हैं और प्रधानाचार्य क्या कह रहे हैं इस महिला अवंतिका गुप्ता टीचर के ना आने और एब्सेंस के वजह से। अब देखिए मामले को शुरुआत से पढ़ते हैं। बीएसए ने फोन किया,
हेडमास्टर को यानी कि प्रधान अध्यापक को। अब वो बीएसए साहब कहते हैं आपको जो कह रहे हैं वो करिए, गांव की चिंता आप मत करिए, गांव से शिकायत आएगी तो हम देखेंगे। हेडमास्टर इसके जवाब में कहते हैं लोग पूछते हैं मैडम क्यों नहीं आ रही हैं। बीएसए साहब कह रहे हैं कह दीजिए मेडिकल लीव पर मैडम है। हेडमास्टर कहते हैं वही बात तो हम बता रहे हैं सर, मेडिकल लीव पर है, लेकिन बाद में क्या होगा हम क्या बताएंगे। उनकी गाड़ी प्रधान के घर से सामने से हर रोज गुजर जाती है। बीएसए कहते हैं आप लोग टाइम से आते हैं क्या। हेडमास्टर कहते हैं हाँ सर हम लोग टाइम से आते हैं। बीएसए साहब कहते हैं सेल्फी मंगाना शुरू कर दूं क्या, कल से 1 साल तक सेल्फी मंगाना शुरू कर दूंगा। हेडमास्टर कहते हैं आप मंगा लीजिए सर, आप अधिकारी हैं, जो चाहे वो कर लीजिए, आप मंगा लीजिए। बीएसए कहते हैं तुमको मैंने बुलाया है इसीलिए कि तुम कहानी मुझे समझा रहे हो। हेडमास्टर कहते हैं नहीं सिर्फ बता रहा हूं, समस्या बता रहा हूं। बीएसए कहते हैं पता नहीं है कि विद्यालय में कौन कितने बजे पहुंचता है, मैं तो जानकारी लेता नहीं हूं। हेडमास्टर कहते हैं नहीं आप सब कुछ कर सकते हैं सर। बीएसए कहते हैं जब मैं बता रहा हूं तो आप मैनेज नहीं कर रहे हो। हेडमास्टर कहते हैं सर हफ्ते में 1 दिन मैनेज कर लूंगा, ये डेली वाला अब मुझसे नहीं होता, अभी बहुत टाइम हो गया है। इसी बीच अखिलेश प्रताप सिंह ने किसी अधीनस्थ अधिकारी को कुछ कह रहे थे और उसके बाद से ये मामला फिर तुल पकड़ लिया, जिसका सीसीटीवी कैमरा जो वायरल हो रहा है वो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो ये है ऑडियो जो वायरल हो रहा है, जो सवाल जवाब हुआ है इसमें ये सवाल जवाब किया जा रहा है। बीएसए साहब कह रहे हैं मैनेज कर लो, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया क्या कहानी मैनेज, तुम मुझे कहानी सुना रहे हो। अब इस विवाद को लेकर राजनीतिक गलियारों तक तो ये विवाद पहुंच ही गया है, वार पलटवार तो हो ही रहा है, लेकिन सवाल यहां पर ये बन रहा है कि योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री तक या फिर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, एनडीए गठबंधन के बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, शिक्षा है, रोजगार है, बेरोजगारी खत्म हो रहा है, महंगाई खत्म हो रहा है, जीएसटी की तो जीएसटी अब इन दिनों एक आया उसको लेकर अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं एनडीए गठबंधन के मंत्री और एनडीए गठबंधन के नेताजी लोग। इतनी सारी व्यवस्था अच्छी है, फिर अवंतिका गुप्ता कई महीनों से क्यों एब्सेंट थी। उनकी एब्सेंस को लेकर बीएसए से अगर प्रिंसिपल बता रहा है तो बीएसए साहब मैडम के पक्ष में आकर और ये कह रहे हैं कि तुम मैनेज कर लो, ये किस हद का बात है, ये कहां तक बात सही है। सवाल यहां पर ये भी खड़ा होता है कि क्या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो महिला अवंतिका गुप्ता है और अधिकारी जो बीएसए साहब है उनका बहुत अच्छा दोस्ती था उस महिला टीचर से, इसीलिए वो बचाव कर रहे थे। क्या दोस्ती जो है पर्सनल लाइफ का जो जीवन है क्या उसे प्रोफेशनल लाइफ में लाना चाहिए? क्या बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहिए? आज वो बच्चे सड़क पर उतरे हैं और वो कह रहे हैं कि हेडमास्टर साहब को छुड़ाइए, मुख्यमंत्री न्याय दिलाइए। हमारे हेडमास्टर साहब सही हैं, उनके साथ पहले गलत हुआ है फिर उसके बाद भी गलत हुआ, सिर्फ बीच का छोटा सा हिस्सा दिखाया जा रहा है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं शिक्षा विभाग को लेकर, शिक्षा मंत्रालय पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये किस तरह की अमानवीय हरकत और इस तरह के गैर कानूनी कार्य अधिकारी कर रहे हैं। ये बात अब बिल्कुल ठीक सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने कहा है कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, यानी कि अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने मन के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो हो गए हैं, जिससे इस प्रदेश का विकास होना बहुत मुश्किल लग रहा है। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।